अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सूरह तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसके ऊपर बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं और आयत करीमा उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं और बहुत ही बड़े मकासद के लिए पढ़ते हैं। अगर आप इन आयत के अंदर पढ़ने में ये चंद ऐसी गलतियां हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो सारी जिंदगी पढ़ते रहें, कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला। और इन आयात के बारे में मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में से चंद लोगों ने मुझे इसरार किया और कमेंट में उन्होंने इज़हार राय पेश किया, तो उनके कहने पे ये मैं वीडियो उनके लिए पेश कर रहा हूं, बल्कि आप सबके लिए पेश कर रहा हूं। तो चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। और याद दहानी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ आपने तवज्जो फरमानी है। बहुत सारे लोग इस पे गलती कौन सी करते हैं? लक़द जाअकुम, जीम को लंबा नहीं करते, इसके ऊपर 4 अल्फी मद्दा है और यहाँ दाल के ऊपर कलकला करना है आपने। और यहाँ पे रसूलुम मिन अनफुसिकुम ऐसा पढ़ रहे होते हैं, ये तरीका गलत है। अब इसको सही तरीके से आपने कैसे पढ़ना है? लक़द जाअकुम ऐसे नहीं पढ़ना, लक़द जा, ये तरीका गलत होगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यहाँ लाम पे और गुन्ना करना है और यहाँ पे इस नून के ऊपर गुन्ना नहीं होगा क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से अलिफ आ चुका है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम और आइन को गले से अदा करें। अज़ीज़ुन अलैहि, यहाँ जा के ऊपर गुन्ना बिल्कुल नहीं होगा, अज़ीज़ुन ऐसे नहीं करना, ये तरीका गलत हो जाएगा। अज़ीज़ुन अलैहि, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। माअनित्तुम, मा आइन गले से अदा करेंगे। अनित्तुम, हरीसुन अलैकुम ऐसा नहीं पढ़ना, हरीसुन अलैकुम, क्या पढ़ेंगे? हरीसुन अलैकुम। यहाँ पे स्वाद के ऊपर भी गुन्ना नहीं होगा क्योंकि हरूफ हल्की में से आइन आ चुका है। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। अब पूरी आयत को जरा तवज्जो से सुन लें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अगर आपका सांस टूट रहा है तो आप इस तरह वक़फ़ कर सकते हैं, उसके बाद पीछे से एक लफ्ज़ उठाना है, हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। अब इसके बाद अगली आयत पे जरा तवज्जो फरमाइएगा, क्या पढ़ेंगे? फ़इन तवल्लऊ, और यहाँ इस आयत के ऊपर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। फ़कुल हस्बियल्लाहु, ऐसा नहीं करना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है हस्बियल्लाहु हो पढ़ते हैं इसको, ये तरीका गलत है। आप इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे? फ़कुल हस्बियल्लाह, वक़फ़ कर दें, और अगर नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। इस आयत के ऊपर वक़फ़ कर लें। लाम के ऊपर 2 अल्फी मद्दा है, इलाहा नहीं करना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो एक ज़बर वाले लफ्ज़ को भी लंबा कर रहे होते हैं। मैं ये बात तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, क्या पढ़ेंगे? अलैहि, अलैहि तवक्कलतु ऐसा नहीं करना आपने। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अजीम जा नहीं डालना, अज़ीम ऐसे पढ़ेंगे। जरा तवज्जो से फिर सुन लें। फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उम्मीद करता हूँ इस आयत को आप तसल्ली से समझ चुके होंगे। अब आते हैं आयत करीमा की तरफ। उसको मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनना है आपने। बहुत सारे लोग इसके ऊपर एक ऐसी मेन गलती है कि मैं कहता हूँ ये गलती
80% लोग लाजमी करते हैं, ये मैं दावे से बात आपको कह रहा हूं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और गलती कौन सी होती है? इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। अक्सर लोग पढ़ते हुए इसको ऐसे कुन्तुम बना देते हैं, इसी वजह से इसका तर्जमा बहुत बदल जाता है। और इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसा ऐसा कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन, पढ़ते पढ़ते कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन बनने लग जाता है। इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। कैसे पढ़ना है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसे पढ़ना होगा इसको। उम्मीद करता हूं इन आयात की आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद कुछ सीखना है तो उसके लिए आप अपना कमेंट में इज़हार राय ज़रूर पेश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।